नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन सेवारत हूँ। साथियों, आज वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा स्वास्थ्य की बात जब हम कर रहे हैं तो आज बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मृदा स्वास्थ्य क्या है। जो आज मृदा में लगातार, चाहे वो केमिकल इस्तेमाल हो, केमिकल उर्वरक से, रासायनिक उर्वरक से, उर्वरकों के प्रयोग उर्वरकों के प्रयोग और भी बहुत सी गतिविधियां, देसी खादों को समय पर उपयोग ना कर पाना, ऐसा आंकड़े बताते हैं कि अभी तक 33% मृदा डिग्रेड हो गई है और अनुमान है कि 2050 तक 90% मृदा डिग्रेड हो जाएगी। मृदा का स्वास्थ्य लगातार गिरने के पीछे मुख्य कारण जो है उनकी मैं चर्चा कर देता हूं यहां पर। एक है वनों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है माइनिंग, माइनिंग यानी कि खनन। दो बहुत बड़े कारक हैं मृदा को जो खराब कर रहे हैं, मृदा का स्वास्थ्य क्षरण कर रहे हैं उनमें। अब बात आती है कि मृदा का स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है। जितनी भी फसल है उनका आधार क्या है? उनका आधार है मृदा। यहीं से हम शुरुआत करते हैं खेती की। और 95% जो मानव भोजन है वो इसी पे आधारित है। पृथ्वी पर सभी का जीवन है सीधे सीधे मृदा से संबंधित है। आगे देखते हैं कि आखिर मृदा का जो क्षरण है, जो डिग्रेडेशन है, उसको हमें किस तरह से बचाना है। आज मृदा स्वास्थ्य दिवस के माध्यम से, और आज की थीम मैं पहले आपको बता देता हूं। हर बार एक थीम रखी जाती है और आज की थीम है केयरिंग सॉइल्स, 3M है। मेजर यानी माप, मॉनिटर माने निगरानी, मॉनिटर और मैनेज। ये 2024 की थीम है। सबसे पहले आपको बता दें कि मृदा में संस्तर होते हैं। संस्तरों में बटी होती है मृदा। और क्या क्या इसमें, कैसे मृदा बनती है। सबसे पहले कोई चट्टान है, इसकी वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है इसका, मृदा बनती है। 3 से 4 इंच मृदा बनने में हजारों हजार सालों का टाइम लगता है, तब जाकर के मिट्टी तैयार होती है जो पौधों को जीवन देने में सक्षम। और भी अगर हम देखें तो मृदा में मिनरल्स,
यानी खनिज, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक मैटर, गैसेस, चूंकि चट्टान से बनती हैं मृदाएं, इसलिए इन सभी तत्वों को समाहित किए हुए होती हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 17 तत्व आवश्यक तत्व हैं जो मृदा में स्वस्थ होने की प्रमाण है। और कैसे मृदा स्वस्थ है या मृदा बीमार है, इसका एक पैमाना होता है कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से कम है तो मृदा स्वस्थ नहीं है। यदि ये रेंज 0.7 से 4% के बीच है तो मृदा स्वस्थ मानी जाती है। परिणाम ये बताते हैं कि लगातार ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है सॉइल में, इसलिए मृदा स्वस्थ नहीं है। ऑर्गेनिक कार्बन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए गोबर की देसी खाद, ढैंचा, केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट, ये सब जो देसी खाद्य हैं, ये सड़ने वाली जो चीज़ें हैं, ये अपघटित होकर के मिट्टी में जब मिलती हैं तब ये ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करती हैं। आइए देखते हैं। जो मृदा स्वस्थ होती है वो स्वस्थ पौधों को जीवन दे पाती है और उनको तत्व प्रदान कर पाती है। मृदा पौधों को तत्व प्रदान करने का भी एक आधार है। जो हम उर्वरक देते हैं वो किस तरह से मृदा के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचते हैं। मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, मिट्टी है, उर्वरक पहले मृदा घोल में आएगा, सॉइल सॉल्यूशन में आएगा, तब ये आयोनिक फॉर्म में पौधों को प्राप्त होता है। सॉइल सॉल्यूशन में आने के लिए मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अप्राप्य अवस्था है उर्वरक की, उसको प्राप्य अवस्था में कन्वर्ट करते हैं। अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।